के बारे में पढ़ा कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, मात्राएं, इन सब चीजों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार के, संज्ञा के अलग अलग प्रकार होते हैं। संज्ञा हमारे 5 प्रकार की होती है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको जो है जो मैं आगे बताऊंगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा, तो अभी सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिवाचक, दैट मीन्स कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम, सीता, दिल्ली, ताजमहल। व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हमें नाम से किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्यादातर आंसर नाम से ही मिल जाते हैं। यहाँ देखिए आप, जातिवाचक यानी कि किसी जाति के बारे में, किसी जाति का बोध कराता है। मान के चलिए जिस संज्ञा से पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का, लड़की, शहर यानी किसी शहर का नाम है तो पूरे शहर के बारे में बोध करा रहा है। लड़का है तो हम किसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में नहीं बात कर रहे, उस लड़की जाति के बारे में बात कर रहे हैं, लड़की जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिससे हमें जाति का बोध हो या वर्ग का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, यानी जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो, जिससे हमें पता चलता हो कि ये पदार्थ है या द्रव्य है, वो क्या कहलाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, पानी, दूध, ये सब क्या है, ये जो क्वांटिटी में, मात्राओं में आते हैं वो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। हमारा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से भाव, गुण, अवस्था या मन के भाव का बोध हो, यानी किसी के जोड़ के बारे में पता चले, किसी के मन के भाव के बारे में पता चले, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए प्रेम, खुशी, ये हमारे क्या है, ये हमारे भाव है। खुशी हमारा भाव है, प्रेम हमारा भाव है, दुख हमारा भाव है, बचपन ये भी हमारा जो है हमारे अवस्था के बारे में बता रहा है कि हम कौन सी अवस्था में, बचपन में है, बुढ़ापे में है। तो जो हमारे भाव, गुण, अवस्था या हमारे मन के भाव के बारे में बताता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा, यानी नाम से ही आपको पता चल रहा है समूहवाचक। दैट मीन्स कि जिस संज्ञा से एक पूरे समूह या एक झुंड कह सकते हैं कि पूरे समूह का हमें बोध हो, पता चले कि भाई ये पूरा का पूरा एक समूह है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए सेना, ये पूरे सेना की उसका बोध करवाता है। कक्षा यानी पूरे किसी क्लास के बारे में बताएगा, कक्षा 5वीं, कक्षा 6ठी, यानी वो एक पूरे क्लास के बारे में आपको बोध करवा रहा है। कोई एक भीड़ कहीं इकट्ठी है तो आप पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दे रहे, आप क्या कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी है, यानी कि हमें वो किसके बारे में बता रहा है, समूह के बारे में। इसका मतलब या हम टीम की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में नहीं बात करते, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बात करते, हम क्या करते हैं, पूरे टीम का नाम लेते हैं, टीम ए, टीम बी और भी बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। तो जिसमें हमें समूह का बोध हो या हमें झुंड का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। और इसी के साथ हमारा जो संज्ञा का टॉपिक है वो खत्म होता है और कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।